गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आप सभी हिंदी की बुक निकालेंगे। प्रेम की विजय चैप्टर नंबर 12 सभी निकालें। प्रेम की विजय चैप्टर नंबर 12। हमने 11 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में 11 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 12 है प्रेम की विजय। चैप्टर को रीड करेंगे। सभी बच्चे ध्यान दें। प्रस्तुत पाठ महात्मा बुद्ध के चरित्र पर प्रकाश डालता है। महात्मा बुद्ध के मुखमंडल पर विद्यमान तेज तथा आभा से प्रेरित हो भयानक डाकू अंगुलीमाल ने मार्ग काट छोड़कर उनकी शरण ली तथा अपना जीवन बदल लिया। क्या है महात्मा बुद्ध के पीछे में कहानी है। किसी गांव में एक डाकू था अंगुलीमाल, जो उंगलियों को काटकर उनकी माला बनाकर अपने गले में पहनता था। ठीक है क्लास, उसी के विषय में कहानी है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आगे है पढ़ेंगे। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में राजा प्रसेनजित नाम का राजा था। वो राज्य करते थे। उनके राज्य में एक अंगुलीमाल नामक एक अत्यंत क्रूर एवं बर्बर डाकू था। उनके राज्य में एक डाकू था अंगुलीमाल। क्या नाम था उसका? अंगुलीमाल एक डाकू था। वो अत्यंत क्रूर और बर्बर, मतलब कि बहुत ही निर्दयी और जंगली था। ठीक है। प्रजा उससे भयभीत थी। राजा स्वयं उस डाकू का कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। राजा भी उस डाकू का कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। स्थान आगे है श्रीवस्ती नगर का बौद्ध विहार। ठीक है। समय है सायकाल, शाम का समय है। महात्मा बुद्ध खुले मैदान में बैठे हुए थे। उनके सामने उनका शिष्य भदंत खड़ा था। कौन था? भदंत। किसका शिष्य था? महात्मा बुद्ध का। उनके शिष्य का नाम पूछेंगे तो क्या लिखोगे? भदंत। सभी अच्छे से रीड करेंगे। तभी दूर से आती हुई आवाज रक्षा करो सुनाई पड़ती है। गौतम बुद्ध, भदंत, यह कैसा कोलाहल सुनाई पड़ रहा है? गौतम बुद्ध अपने शिष्य कौन था भदंत से पूछते हैं कि यह कैसा शोर सुनाई पड़ रहा है। सभी ध्यान से सुने। आगे है भदंत, श्रावस्ती की हाट से लौटने वालों की है चित्कार है भगवान। फिर भदंत कहता है कि श्रावस्ती की, मतलब कि बाजार से, नगरी में जो बाजार लगा है उससे लौटने वालों की है चित्कार, आवाज सुनाई पड़ रही है। भगवान अंगुलीमाल द्वारा सताए गए लोगों की है पुकार है। कहता है कि अंगुलीमाल जो डाकू है उसके द्वारा जो सताए गए लोग हैं उनकी है पुकार सुनाई आपको दे रही है। गौतम बुद्ध, यह अंगुलीमाल कौन है? अपने शिष्य से पूछता है यह अंगुलीमाल कौन है। भदंत उसको बताता है कि भगवान अंगुलीमाल अत्यंत क्रूर डाकू है। श्रावस्ती की प्रजा उसके अत्याचारों से बहुत भयभीत है। भदंत उसको बताता है कि भगवान श्रावस्ती की प्रजा बहुत ही उससे डरी हुई है और जो वो डाकू है वो बहुत ही क्रूर और निर्दयी है। ठीक है। उसी के अत्याचारों से हमारी जो प्रजा है वह बहुत ही डरी हुई है। उस निर्दयी ने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा ले रखी है।
कौन है? अंगुलीमान ने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा ले रखी है। जब वह किसी की भी हत्या करता है तो क्या करता है? उसकी एक उंगली काटकर अपनी माला में डाल लेता है। इस प्रकार उसके गले में अंगुलियों की एक माला पड़ी रहती है। इसी कारण से लोग अंगुलीमान कहते हैं। क्या करता है वह डाकू? जब वह किसी की हत्या करता है तो उसकी एक उंगली काटकर अपनी माला में पिरो लेता है, डाल लेता है। इसलिए वह माला उसके गले में पड़ी रहती है। इसी कारण उसका नाम क्या पड़ा? अंगुलीमान डाकू। आगे है, गौतम बुद्ध कहते हैं, क्या यह अंगुलीमान इतना क्रूर है कि इसे किसी पर कोई दया नहीं आती? गौतम बुद्ध कहते हैं कि यह इतना क्रूर है कि इसको किसी पर भी दया नहीं आती है। भदंत, हाँ भगवान। भदंत कहता है, हाँ भगवान। गौतम बुद्ध कहते हैं, अंगुलीमान से मिलकर उसे समझाना होगा। भदंत, गौतम बुद्ध कहता है कि भदंत उससे मिलकर उसको समझाना होगा। भदंत कहता है, भगवान वह बड़ा बेदर्द और बेरहम है, वह किसी की भी सुनता नहीं है, उसके पास जाने का साहस कोई नहीं करता है, लोग उसकी छाया से भी घबराते हैं। गौतम बुद्ध, भदंत, कोई मनुष्य बुरा नहीं होता, उसे तो स्वयं बुरा बना देते हैं। अंगुलीमान भी बुरा नहीं है, मैं स्वयं उसके पास जाऊंगा, उसे एक बार समझाना जरूरी है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि भदंत, कोई भी मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोई भी मनुष्य जब बुरे काम करता है तो वो जन्म से नहीं सीखता है, उसको समय उसको ऐसा बना देता है। सभी क्लास रीड करें इसको यहाँ तक अच्छे से। सभी अच्छे से रीड करेंगे। अंगुलीमान के बारे में बताया है कि वह डाकू बड़ा ही बेदर्द और बेरहम है, परंतु यह बात समझ लेनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति या डाकू कोई भी जन्म से ही बेदर्द या डरावना नहीं होता, समय उसको ऐसा बना देता है। गौतम बुद्ध क्या है? गौतम बुद्ध उसको समझाने के लिए कहते हैं कि अपने भदंत शिष्य से कि मैं एक बार उसको अवश्य ही समझाना चाहूँगा, लेकिन भदंत उसका जो शिष्य है वह क्या करता है? मना करता है कि नहीं भगवान, वह बहुत ही बेदर्द और बेरहम डाकू है, वह किसी की नहीं सुनेगा। उसने किसी प्रतिज्ञा ली थी कि वे 1000 हत्या करके उनकी उंगलियां अपने गले में डालेंगे। सभी अच्छे से रीड करें इसको।
कितना समझ में आया क्लास? आगे है भदंत। मेरी विनती है कि आप वहाँ अकेले न जाएं। भदंत अपने गुरु को कहता है, गौतम बुद्ध को, कि आप वहाँ पर अकेले न जाएं, इससे प्राणों का खतरा है। अंगुलिमान से मिलने से कोई लाभ नहीं होगा। उसका शिष्य कहता है कि गुरुजी आप वहाँ अकेले मत जाएं, वहाँ पर बहुत खतरा है और उससे मिलने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह किसी की भी नहीं सुनता। गौतम बुद्ध, प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है, हमारे लिए किसी भी प्रकार की चिंता ना करो। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमें क्या है, प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, उसमें आप किसी भी प्रकार की चिंता नहीं न करें। स्थान श्रावस्ती का वर्ण, समय रात्रि का प्रथम पहर, रात शुरू ही हुई थी, चांदनी रात है, गले में उंगलियों की माला पहने हुए अंगुलिमान टहल रहा है, उसके हाथ में नंगी तलवार है। अंगुलिमान, वह प्रसेनजित मुझे पकड़ना चाहता है, हा हा हा, उसके सिपाही मुझे बंदी बनाना चाहते हैं, असंभव, यह तलवार इसने कितनों की मौत को घाट के उतार दिया, कितनों को मौत के घाट उतार दिया है, इसकी मार से प्रसेनजित भी नहीं बच सकता। डाकू था, वह सोच रहा था, वह अपने आप ही बोल रहा था कि जो राजा है प्रसेनजित, वह मुझको पकड़ना चाहता है, उसके सिपाही उसको क्या थे, बंदी बनाना चाहते थे। वह सोचता है कि यह बिल्कुल असंभव है, मेरी तलवार ने इतनों को मार दिया है तो उसको कैसे छोड़ेगा। आगे गुप्तचर, सरदार की जय हो। तभी अंगुलिमान का कोई गुप्तचर वहां पर आता है। सरदार, आपको पूछता हुआ एक सन्यासी आ रहा है, उसे देखकर उसके चरणों में गिरने की इच्छा होती है। उसका जो गुप्तचर था वह कहता है कि सरदार, एक सन्यासी आपके पास आ रहा है, उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उसके चरण स्पर्श कर लूं। अंगुलिमान, डरपोक गुप्तचर, अपने कपट वेश से संसार को ठगने वाले सन्यासी के लिए तुम्हारे मन में इतनी श्रद्धा। क्या कहता अंगुलिमान, उसको डरपोक, अपने गुप्तचर को वह डरपोक कहता है कि जो संसार को अपने बस में करता है, ठगता है, उस सन्यासी के लिए तुम्हारे मन में इतनी श्रद्धा कैसे। तभी गौतम बुद्ध पास आ जाते हैं। गौतम बुद्ध, सन्यासी को कपटी समझने वाले अंगुलिमान, अपने कपट को त्यागने का प्रयत्न करो। सन्यासी किसी को ठगना नहीं चाहता, एक बार सन्यासी बनकर तो देखो, तुम्हारे मन का सारा पाप धुल जाएगा। फिर सन्यासी गौतम बुद्ध क्या है, उसको समझाता है कि सन्यासी कोई कपटी नहीं होता है अंगुलिमान, वह अपने कपट को त्यागने का प्रयत्न करो, तुम अपने कपट को त्यागने का प्रयत्न करो और सन्यासी बनो, तभी तुम्हें यह पता चलेगा कि सन्यासी जो है वह किसी को ठगते नहीं है, तुम्हारे मन के सभी पाप भी धुल जाएंगे। अंगुलिमान अपने मन में, इस सन्यासी के मुख पर तेज तो मुझे भी अपनी ओर खींच रहा है। सन्यासी, तू अपनी मीठी बातों से मुझे ठगना चाहता है, ठहर जा, मेरी तलवार तेरा स्वागत करेगी। तभी क्या कहता है कि सन्यासी, क्या तू मेरे को अपनी बातों से ठगना चाहता है। फिर वह कहता है कि मैं अभी तलवार लेके आता हूँ, मेरी तलवार ही तेरा स्वागत करेगी। गौतम बुद्ध, मैं ठहर गया। अंगुलिमान, पर तू कब ठहरेगा। गौतम बुद्ध कहता है कि मैं तो ठहर गया, लेकिन तू कब ठहरेगा। अंगुलिमान चकित है, वह सोचता है कि मेरे सामने आने वालों की सदा भय से खीगी बन जाया करती है। यह कौन है जो मेरे समक्ष निर्भय होकर मुझसे प्रश्न कर रहा है। वह सोचता है कि सभी लोग मुझसे इतना डरते हैं, यह ऐसा कौन है कि जो मुझसे बिल्कुल भी डरता नहीं है। अंगुलिमान, क्या कर रहे हो, कह रहे हो सन्यासी। गौतम बुद्ध, अरे मूर्ख, मैं तो ज्ञान प्राप्त कर जन्म मरण के बंधन से छूट गया हूँ, पर तू अभी तक मार काट किए जा रहा है, इससे कब छुट्टी लेगा, कब ठहरेगा तू। गौतम बुद्ध कहता है कि मैंने तो सब कुछ त्याग दिया है, परंतु तू इस मारकाट से कब छुट्टी लेगा, कब इस सबको त्याग करेगा। अंगुलिमान पर जादू सा असर हुआ, उसकी आंखें खुल गई,
वह गौतम बुद्ध के तेज से भयभीत हो कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। क्या हुआ? वह गौतम बुद्ध की बातें सुनकर उनके क्रोध से कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। अंगुलीमान भगवान, आपके प्रेम ने मुझे पराजित कर दिया है। मुझे राह दिखाइए, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। गौतम बुद्ध, अंगुलीमाल, तुमने अपनी भूल समझ ली है। अब तुम पवित्र हो, तलवार फेंको और धर्म की शरण में जाओ। अंगुलीमाल तलवार फेंक देता है और गौतम बुद्ध के पीछे चल देता है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर था 12 प्रेम की पीरियड। किस प्रकार से गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को सच्चा रास्ता दिखाया और उसको शिक्षा प्रदान की। सभी बच्चे रीड करेंगे। अच्छे से रीड करें सभी। सभी अच्छे से इसको रीड करेंगे। सभी अच्छे से रीड करेंगे। सभी बच्चे इसको अच्छे से अपने घर से रीड करके आएंगे। किस प्रकार से अंगुलीमान था जो डाकू, उसको गौतम बुद्ध ने सुधार दिया और वह अपना नेक रास्ता अपनाने लगा। उसने मार काट थी वो छोड़ दी थी। और ये बात हमेशा याद रखना कि कोई भी व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता है, उसको समय के साथ ऐसा होना पड़ता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? सभी बच्चे घर पर फिर से रिवाइज करेंगे अच्छे से। ओके क्लास, थैंक यू।